मणिपुर में हुई जघन्य घटना के खिलाफ ठाणे में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे महिला अघाड़ी की ओर से विरोध प्रदर्शन। देश भर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और हाल ही में मणिपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के संबंध में आज ठाणे में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की महिला अघाड़ी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेजा। मणिपुर की घटना के विरोध में ठाणे शहर कोट नाका बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए ठाकरे गुट की शिवसेना पार्टी की महिला प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर अशोक सिंगारे से मुलाकात कर निवेदन दिया। इस बयान में कहा गया कि दंगों में आदिवासी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उन्हें पीटा गया। साथ ही लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना से जहां पूरा मणिपुर गुस्से में है, वहीं 70 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस दंगे में 150 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। हालांकि सत्तारूढ़ सरकार ने नोटिस न लेने के लिए राष्ट्रपति से खेद व्यक्त किया है। सर्वप्रथम मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि युती सेना यांच्याकडून मणिपूर येथे झालेल्या लज्जास्पद घटनेचा तीव्र निषेध करत आहे। मला तर आश्चर्य वाटतं की ऍक्च्युली कसं झालं की दोन गट आहेत, त्यांच्यातून उद्भवलेला वाद आहे, परंतु महिला ही कोणत्या गटातून आहे, कोणत्या जातीची आहे, गोतीची आहे हे विसरून तुम्ही एका महिलेला टार्गेट करत आहात। टार्गेट करून त्या महिलांसोबत हिंसक अत्याचार होत आहेत, तरी देखील तिकडची सरकार आजही गप्प आहे। पण मला आश्चर्य असं वाटतं की केंद्रामध्ये, राज्यामध्ये, मणिपूरमध्ये सर्वकडे बीजेपीची सत्ता आहे। त्यांची सत्ता असताना तिकडच्या महिला आज सुरक्षित नाहीयेत। एका बाजूला तुम्ही महिला सुशिक्षित, महिला सक्षमीकरण किंवा महिलांना नारी बचाव अशा सर्व गप्पा मारता आणि एका बाजूला तुम्ही जर महिलांसोबत जो हिंसक अत्याचार होत आहे त्याच्याविषयी तिकडचं सरकार आजही मुख गिळून गप्पा का आहे याचा विचार नक्कीच केला पाहिजे। बरं, मला एवढं सांगायचं वाटतं की महाराष्ट्रात जर ही घटना घडली असती तर याच्याबद्दल नक्कीच राजकारण झालं असतं, पण मणिपूर आज देशभरामध्ये एक मणिपूरमध्ये अमानुष असा हत्याकांड घडलेला आहे महिलांच्या वरती। त्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातर्फे या सर्व महिला निषेध नोंदवण्यासाठी इथे एकत्र जमलेल्या आहोत। पावसामध्ये एवढ्या मोठ्या एकत्र आल्यात महिलांवरती जर एवढे अत्याचार आणि अमानुष अत्याचार होत असताना आम्ही एक महिला हे सहन करू शकत नाही आणि आमची बाळासाहेब हिंदू हृदय बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आहे। आम्ही शांत बसणाऱ्या महिला नाही, या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही नेहमीच पुढे अग्रसर राहू। अवैध निर्माण की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता की पिटाई, लाठी डंडे से पीट कर किया बुरा हाल। सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना। ठाणे के उल्लासनगर में अवैध बांधकाम की शिकायत किए जाने से नाराज दुकानदार ने शिकायतकर्ता के भतीजे व बीच बचाव करने आए लोगों की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इस हमले में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसे उपचार के लिए उल्लासनगर के मध्यवर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिटाई की पूरी वारदात क्षेत्र में लगी सीसीटीवी में कैद है। मिली जानकारी के अनुसार उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाला कैंप 5 स्थित कैलाश कॉलोनी परिसर के इंदिरा नगर कोमल सर्विस सेंटर के पीछे जीन्स बनाने की एक दुकान है, जिसे दीपक भोई नामक व्यक्ति चलाता है। दीपक भोई की दुकान के आगे ही पूनम अजय अम्बेकर ने अवैध दुकान बनाकर सुनील सावले, मोहन सावले और जीवन सावले नामक व्यक्ति को चलाने के लिए दिया है। उक्त लोग वहां पर होटल चलाते हैं। अवैध रूप से बनाई गई इस दुकान की शिकायत दीपक भोई और परिसर के लोगों ने उल्लासनगर महानगर पालिका में की थी। शिकायत की खबर लगते ही गुस्साए सुनील, मोहन और जीवन सावले ने दीपक के यहां गए और वहां मौजूद दीपक के भतीजे मयूर भोई की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। मयूर को पिटता देख मनोहर चौहान नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उसे बचाने गए तो उन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा और उनकी भी पिटाई कर दी। बुरी तरह से जख्मी मयूर को उपचार के लिए मध्यवर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया है। हिल लाइन पुलिस क्षेत्र में लगी सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या हुआ है आपके साथ में, कहाँ पर मारपीट हुई है और किस वजह से हुई है? मेरे साथ में मारपीट हुई है। मेरा इंदिरा नगर में कोमल सर्विस सेंटर के पीछे जीन्स पैंट बनाने का दुकान है और मेरी दुकान के सामने सार्वजनिक वापर का जो रोड है वो रोड के ऊपर पूनम अजय अम्बेकर इसने वो अनलीगल गाला बना के वो सुनील सावले, मोहन सावले और जीवन सावले ये लोग को चाय नाश्ता बेचने के लिए भाड़े से दिया हुआ है। उसके ऊपर हमने म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट, सार्वजनिक कंप्लेंट किया। उसका गुस्सा
समझ के उसका क्रोध उनके आके उन्होंने हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया है। अभी किसको मारा है और उसकी हालत कैसी है? वो मेरे पुतने को मारा है, वो अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सीरियस है। और मेरे बाजू में जो रहने वाले मनोहर चौहान, उनकी पत्नी, उनको भी मारपीट किया है। वो मनोहर को मारा है, उनके बच्चों को मारपीट किया है। इस विषय पर आपने पुलिस में तकरार दी है? ये इस विषय पे हमने पुलिस में तकरार दिया है, उन्होंने गुना दाखिल करके लिया है, अभी कार्रवाई चल रही है। और अभी मेरे पुतने का सेंट्रल हॉस्पिटल में जाके स्टेटमेंट लेने वाले हैं। आपका नाम क्या है और आपके पुतने का नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सुखलाल भोई है, मेरा पुतने का नाम है मयूर भिकन भोई। अथर्व फाउंडेशन द्वारा कारगिल विजय दिवस पर भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद जवानों को एम्बुलेंस की भेंट। बोरीवली के विधायक और अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील राणे के कुशल नेतृत्व में अथर्व फाउंडेशन ने असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को एम्बुलेंस भेंट देकर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है। इस योगदान का उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले बहादुर व्यक्तियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार करना है। भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद जवानों के परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाली संस्था अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एम्बुलेंस भेंट देकर सराहनीय पहल की है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बोरीवली पश्चिम के विधायक और अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील राणे द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल रमेश बैस ने असम और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी। इस कार्यक्रम में विभिन्न सशस्त्र बलों के अधिकारी, दिग्गज और पूर्व सैनिक उपस्थित थे। क्या कहेंगे? सबसे पहले आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 24 वर्ष कारगिल युद्ध के पश्चात आज पूरे हुए। सबसे पहले मैं इस हिंदुस्तान के भारतीय सेना के तीनों ही दलों के जाबाज शूरवीर योद्धाओं को, जिन्होंने अपने प्राणों से इस हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखा और कारगिल में विजय दिलाते हुए इतिहास रखा, ऐसे हमारे शूरवीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हिंदुस्तान को इस कारगिल युद्ध में इतिहास रचते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे शूर योद्धाओं को नमन करता हूं। आज के अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में हमने अरुणाचल और आसाम के राज्य सैनिक बोर्ड के पूर्व सैनिक तथा हमारे शहीद परिवारों के प्रति उनकी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए एम्बुलेंस का वितरण जो हम करते हैं, ऐसे हमारे 2 राज्यों के लिए हमने आज 2 एम्बुलेंस का वितरण किया। हमारे साथ कर्नल चटर्जी जी यहाँ पर उपस्थित है और महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब के हाथों से ये दोनों चाबियां एम्बुलेंस की हमने एक अरुणाचल के लिए, आसाम के लिए आज प्रदान कर दी। वैसे तो अथर्व फाउंडेशन ने पहले सिक्किम के लिए, फिर नागालैंड के लिए और मणिपुर के राज्यों के राज्य सैनिक बोर्ड के लिए हमने एम्बुलेंसेस प्रदान की थी। पूरे भारत भर में शहीद जवानों की बेटियों को पढ़ाने के लिए आधुनिकता से हमने सभी बेटियों के घर तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। महाराष्ट्र में हमारा सैनिक शहीद होने के पश्चात उसको अनुदान के प्रति उनके परिवार को 8.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन हमारे भूतपूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आज के हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने उस 8.5 लाख रुपए के अनुदान को हमने करीबन 1 करोड़ रुपए तक कर दिया था। ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अथर्व फाउंडेशन इस देश में देश की सेवा करने वाले हमारे जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान रखने के कार्यक्रम करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो क्षमतावान देशभक्त देशप्रेमी नागरिक है, उन्होंने भी हमारे देश का इतिहास, जो गौरवशाली परंपरागत इतिहास है, सभी युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अपने पराक्रम से इतिहास रचा है। ऐसे हमारे भारत के सेना के प्रति, तीन ही दलों की सेना के प्रति उन्होंने सम्मान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं और आज ये 2 एम्बुलेंस विशेष रूप से अरुणाचल और आसाम के लिए हमने प्रदान किए। जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? जनता को आज के कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज की आधुनिक पीढ़ी को, युवाओं को और युवतियों को कारगिल का युद्ध उन्होंने पढ़ना चाहिए। उसकी पुस्तक में जो इतिहास है
उसको पढ़ के अपने देश का जो इतिहास है, कारगिल का युद्ध का इतिहास है, 24 वर्ष पहले जिस युद्ध का इतिहास लिखा गया, और ऐसा वर्णन है कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची चट्टानों पे, बर्फीली ठंडी ऐसे पहाड़ों पे ये युद्ध लड़ा गया, और ये महाभयंकर भीषण और बहुत ही अद्भुत ऐसा युद्ध हमारे भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने लड़ा। 527 अपने सेना के जवान अधिकारी इसमें शहीद हुए, और ये युद्ध का वर्णन तो ऐसा है कि अद्वितीय युद्ध करीबन 19,000 20,000 ऊंचाई पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर लड़ा था। ऐसे हमारे जाबाज शूरवीर जवानों का इतिहास हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी ने सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आधुनिकता से बढ़ते हुए हमारी देश की रक्षा और रक्षा विभाग को जिस आधुनिकता से बढ़ाने का प्रयास किया है, इसके लिए आज हमारी भारतीय सेना गौरवान्वित महसूस करती है।